तो चलो बच्चों, आज कुछ दिनों बाद एक बार फिर एक थोड़े से अवकाश के बाद आज फिर मैं आपको जो पिछला कीर्तिचंद पर हमने जहाँ समापन किया था कुमाऊँ के चंद राजवंश का, वहाँ से आज हम आगे की ओर बढ़ते हैं। और आज के लिए आपके लिए विचार है कि अभ्यास से कार्य प्रवीणता और प्रवीणता से लक्ष्य प्राप्ति होती है। ठीक है, अभ्यास से क्या होता है, कार्य में आदमी प्रवीण होता है, कुशल होता है, और उसी कुशलता से लक्ष्य की प्राप्ति होती है। अब आ जाओ बच्चों, कीर्तिचंद के बाद अगर मैं अगला शासक आपको बताऊं, भीष्मचंद, सूर शासक, इस्लाम शाह का समकालीन। बहुत सारी किताबें अलग अलग प्रकार से उसका क्या कर रही हैं, वर्णन कर रही हैं, लेकिन यहाँ जिस प्रकार से अभी देखेंगे आप उत्तराखंड में सुव्यवस्थित किताबें या कोई ऐसी किताब का निर्माण नहीं हुआ है, और अलग अलग लेखक जो समकालीन, चाहे अजय रावत हैं, चाहे वो जो है क्या हैं, चाहे वो बद्रीदत्त पांडे हैं, उनका विश्लेषण, बारीक विश्लेषण किया जाना शेष है। और बाज़ार में इस प्रकार की कोई भी किताब उपलब्ध नहीं है। अनेक प्रकार से किताबें जो है छेपक के रूप में अलग अलग जो है जगह से उठा करके, तो कहीं वो 1200 का काल, कहीं कुछ का काल बता रहा है। लेकिन अगर विश्लेषण किया जाए तो ये बात मैंने जो विश्लेषण के आधार पर निकाली, सबसे सटीक काल मुझे जो है यही लगा कि भीष्मचंद 1555 से लेकर के और 60 का काल बिल्कुल जो है ये बिल्कुल सही है। सूर शासक इस्लाम शाह का काल रहा है। आपको पता है कि मछीवाड़ा के युद्ध के बाद, सिकंदर सूरी के पराजय होने के बाद, और 1555 में जो है क्या है, मुग़ल शासक हुमायूं का दिल्ली पर फिर एक बार राज्यारोहण हो जाता है। और ऐसे में उसके जो थोड़ा सा क्षेत्र बचा होगा, उसका शासक कौन होगा, इस्लाम शाह होगा। तो इस्लाम शाह का जो समकालीन है उसका नाम क्या है, जो कुमाऊँ के शासक हैं उनका नाम भीष्मचंद है। ख्वास खां जो इस्लाम शाह का विरोधी है, मैंने हिस्ट्री में भी उधर से पढ़ा है, इसलिए मेरे को लग रहा है कि ये बात बिल्कुल सत्य है कि उसके का जो विरोधी था उसको परास्त करने के कारण जो है वो कहाँ, इसकी शरण में आ पहुँचा, किसकी, भीष्मचंद की शरण में आ पहुँचा। और यह ठीक उसी प्रकार की घटना है जैसे सुलेमान सिको जो है पृथ्वी शाह के दरबार में दिल्ली में पहुँचते हैं। ठीक है, और जो है उसको वहाँ क्या है, शरण दी जाती है। चंपावत से राजधानी स्थानांतरण की योजना बनाई भीष्मचंद जी ने, क्योंकि उन्हें लगता था कि यहाँ से राज्य विस्तार किया जा सकता है। ठीक है, कहाँ से, चंपावत से अल्मोड़ा। ठीक है, और वहाँ उन्हें जो है कहीं ना कहीं लगा होगा कि यह रणनीतिक और राज्य विस्तार की दृष्टि से सही है, लेकिन ऐसा कार्य जो है उनके द्वारा पूरा नहीं हो सका, क्योंकि उनके एक सैनिक के द्वारा या एक सेनापति के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। और अल्मोड़ा नगर की अगर नींव की बात करें, नींव की अगर हम बात करें कि अगर जो नींव रखने की बात की वो जो है भीष्मचंद ने की है, जबकि बालो कल्याण चंद ने उसे जो है क्या है, उसके जो है उस जो मतलब जो क्या था, एक जो विजन था उसको जो है क्या है, अमली जामा पहनाने का काम बालो कल्याण चंद ने, उनके सुपुत्र ने किया। ठीक है, यहाँ पर मैंने जो है ये बोला कि भीष्मचंद के पूर्वोत्तर शासक जो है कल्याण चंद तृतीय और पूर्णचंद भी रहे हैं, ऐसा मैंने जो है पहले भी आपको बता चुका, एक बार मैंने फिर दिखाया है। और सबसे महत्वपूर्ण जो परीक्षा की दृष्टि से है, खगमरा किला क्या है, अल्मोड़ा में निर्मित, किसके द्वारा, भीष्मचंद जी के द्वारा निर्मित। और मैंने कभी कभी जो है भूल जाते हैं, अभीक कर दिया है, ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर तो एक हमने जो है लाख मैना करके भी एक दिन आपको बताया था, क्या बताया था कि लाल मंडी है, खगमरा है, और मल्ला महल है, और मल्ला महली तो है, और नैथड़ा का किला है ना, ये सब कहाँ हैं, अल्मोड़ा में ही हैं, भले उन्हें अलग अलग शासकों ने बनाया है। अरे ठीक है, क्या बोला मैंने, लाख महल, लाल मंडी, खगमरा, और क्या, मौ से मल्ला महल, नौ से नैथड़ा, और ये सब कहाँ हैं, अल्मोड़ा में। और अगर जो है आपके बोलेंगे खगमरा का किला, ये जो मेरा खौ से है, ये खगमरा का किला कहाँ, अल्मोड़ा में। ठीक है, और भीष्मचंद मैंने यहाँ पर अभी करके भी कभी कभी जो है क्या हो जाता है, बहुत सारी जो है हर चीज़ का भी ऐसा सॉब्रिक्यूट या संक्षिप्तीकरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिनको ऐसी आदत पड़ जाती है वो भी बड़ी भयंकर चीज़ें होने लग जाती हैं। लेकिन थोड़ा सा कभी कहीं पर लगता है हमें कि ये किले जैसी जगह में कन्फ्यूजन आता है, वहाँ इस प्रकार के थोड़ा जो है संक्षिप्तीकरण के सूत्र अपना देने चाहिए। उसके बाद अगला शासक आता है बालो कल्याण चंद, 1560 से लेकर के और 68 का काल किनका है। ये जो बालो कल्याण चंद है ये इनके दत्तक पुत्र हैं। दत्तक का मतलब होता है किसी को गोद लेना, बात समझ में आएंगे, इंग्लिश में क्या कहते हैं हमको इसे, अडॉप्टेड, है ना। विद्रोही सरदार जो गजवा खस्ता जिसने भीष्मचंद की हत्या की थी उसको परास्त कर, उस समय जो है जो बालो कल्याण चंद थे उस समय जो है वो डोटी राज्य में जा रखे थे, और डोटी राज्य जो है क्या था, इनका चंदों का, आपने पहले भी पढ़ा है, चंदों का क्या था, अधीनस्थ राज्य था जिससे वो टैक्सेशन लेते थे। तो वहाँ पर वो शांति स्थापना करने गए थे, लेकिन जब ये देखा कि क्या
उनके पिता भीष्मचंद्र की हत्या किसने कर दी है, इस गजवा खस ने कर दी। तो जो है आपाधापी में फिर जो है क्या है, अल्मोड़ा आना पड़ा, उसके विद्रोह को दबाया। और इस जल्दबाजी में जो है क्या है, चंदों को जो है मजबूरी में जो पहले उनके जो है करदाता होते थे, उन कौन, डोटी राज्य, उससे क्या करनी पड़ी, संधि करनी पड़ी। बात समझ में आ गई। उसके बाद अगला है जो है क्या, खगमरा कोट का, खगमरा कोट अल्मोड़ा में राजधानी बनाई। और यही जो है यहाँ पर लिखा है ना कहीं कि जो है मतलब खगमरा कोट का किला भी बनाया। तो अभी आप देखेंगे इधर जो है अभी क्या आया था, खगमरा का किला है, खगमरा न, तो ये हाँ, इस खगमरा कोट को जो इन्होंने जो है जो किला बनाया, इसी को जो है क्या बनाया उन्होंने, अपनी राजधानी बनाई। यहाँ पे जोशी है, मेहरा है और फर्त्याल, इनको जागीरदार बनाया, जो वर्तमान भी ये कास्ट आज कुमाऊं में दिखाई देती हैं, जोशी, मेहरा, फर्त्याल। बात समझ में आ गई। उसके बाद हमने ये कहा कि फिर ये बहुत ही स्ट्रैटेजिक और बहुत ही कूटनीतिक शासक भी कौन थे, बालो कल्याण चंद्र। ऐसा माना जाता है कि बहुत ही जो है क्या है, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी क्या थे, एक कूटनीतिज्ञ थे। और जो उनकी पत्नी थी, उनकी पत्नी जो है डोटी राजे हरिमल की क्या थे, पुत्री थी, ठीक है। और इससे उन्होंने बहन थी है, हाँ, तो ठीक है, बहन थी। तो उससे जो है क्या है, इन्होंने दहेज में सीरा क्षेत्र की मांग की। लेकिन डोटी का जो रैका वंश था, है ना, जहाँ पर जो है हरिमल उनका भाई है ना, इसे देख लेना। तो सीरा क्षेत्र की मांग की, है ना, लेकिन जो है उन्होंने जो है क्या दिया, सौर क्षेत्र दिया, ठीक है। किसने, डोटी ने, इसने। बात समझ में आ गई। उसके बाद अगले जो मतलब रणनीतिक और जो राज्य विस्तार की नीति है, वो जो है गंगोली क्षेत्र, आज भी गंगोली हाट है, अरे है, अल्मोड़ा में पड़ता है गंगोली हाट, है गंगोली हाट कहाँ पड़ता है, पिथौरागढ़ में पड़ेगा यार, पिथौरागढ़ में, ठीक है। सरयू और रामगंगा का जो शासक कौन था, नारायण चंद था, उसको हराया और उसे डोटी राज्य को जो है, डोटी राज्य में भागने के लिए उसे क्या, शरणागत होने के लिए मजबूर कर दिया, ठीक। उसके बाद अगली जो बात आती है बालो कल्याण चंद की, कि अगर बात आए कि अल्मोड़ा शहर की नींव किसने रखी, तो भीष्मचंद ने। लेकिन अगर जो है उसे परफेक्ट अगर हम बताएं कि उसे राजधानी या शहर किसने बसाया, बालो कल्याण चंद ने, राजधानी भी उन्हीं ने बनाई। अरे बात समझ में आ गई। उसके बाद यही 1563 में अल्मोड़ा में पलटन बाजार में लाल मंडी किला, तो ये खगमरा है और ये लाल मंडी है। तो आपने देखा ये लाल मंडी, मैंने बोला भी था पहले, अब बहुत आसान हो जाएगा कि जो खगमरा किला है वो जो है उनके पिता ने भीष्मचंद ने बनाया है। जो है लाल मंडी क्या, हाँ, लाल मंडी किला है वो किसने बनाया है, बालो कल्याण चंद ने बनाया। दोनों ही कहाँ हैं, अल्मोड़ा में है। अरे बात समझ में आ गई, ठीक। उसके बाद रोहिला आक्रमण में भी समय हुआ। अनपढ़ राजा के रूप में न जाते, लेकिन साहसी और क्या है, कूटनीतिज्ञ हैं। अरे ठीक है ना। उसके बाद स्थानीय पंचायत राज व्यवस्था, ठीक है ना, जैसे ऐसी स्थानीय व्यवस्था जो है चोलों के समय में देखने को मिली है। पंचायत राज व्यवस्था जो है यहाँ बालो कल्याण चंद में, और पंचायती राज व्यवस्था पर जो है 243 आर्टिकल है ना, जो कि लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। ये और किस में है, अनुसूची कितने में है, नहीं 11 और 12, 11 में है ना, और क से अण तक है, नहीं है। और उसके बाद जो है वो क्या है, त से य छ तक है। कौन, अगर जो है हम नगर निगमों की बात करें, ठीक है। बार बार ऐसी चीज़ें भी रिकॉल करती है। बिनसर महादेव का मंदिर भी बनाया है ना, नैल पोखर का किला भी बनाया है, ये बात याद रखनी चाहिए, ठीक। और चोलों के जैसे जो है स्थानीय स्वशासन व्यवस्था भी अपनाई है। उसके बाद इनके बाद जो अगर अगला शासक आता है, उनका पुत्र कौन है, रुद्रचंद। रुद्रचंद की हम बात करें तो जो है पंवार शासक बलभद्र शाह। और अगर हम केंद्र में अगर बात करेंगे तो उस समय जो है मुगल शासक कौन था, अकबर था। और उसका सेनापति हुसैन टुकड़िया, जो कि एक लुटेरे के रूप में आया, जिसने कि जो है कुमाऊं पर आक्रमण करने का उद्देश्य हमेशा इन मुगल शासकों का जो है क्या रहा है, एक तो जो है धर्म को नष्ट करना, मूर्ति और जो है मतलब इस पूजा का विरोध करना, और साथ में जो है क्या है, सोने चांदी की अपार लूट करना था। लेकिन रुद्रचंद भी बहुत साहसी शासक था। कुछ देर तक तो जो है भले ही जो है क्या है, हुसैन शाह टुकड़िया जो है क्या रहा, थोड़ा सा भारी रहा, लेकिन उसके बाद उसे तराई तक जो है बुरी तरह से खदेड़ दिया। और इससे जो है अकबर नाराज़ हुआ। लेकिन मौके की नज़ाकत को समझते हुए रुद्रचंद ने क्या की, संधि की पहल की। और मतलब अकबर को क्या है, याक है, कस्तूरी घोड़े हैं, इस प्रकार के मतलब भेंट अकबर को दी। और अकबर ने उसके बदले में जो है क्या 84 माल या तराई भाबर की जमीर किसको दी, रुद्रचंद को दी, ठीक है। इसी समय बीरबल उनके 9 रत्नों में से एक थे, मात्र जो है क्या, उसको हिंदू धर्म में से एक ही थे जिन्होंने जो है दीनी इलाही को अपनाया था। और
उनका जो पुत्र था उसको इन्होंने पुरोहित के रूप में अपनाया। लंबे समय तक जो है बोला कि उनका बीरबल का जो पुत्र था वो आता जाता रहता था, जो है मतलब क्या अपनी जो है ना जो दक्षिणा इत्यादि लेने के लिए। ठीक है, उसके बाद रुद्रचंद की अगर हम बात करेंगे, डोटी के रेखा हरिमल से जो फिर उनके पिता ने जो काम फिर जो है क्या है पिता ने कर सके वो पुत्र ने किया। फिर जो है मतलब किसने किया, जो बालो कल्याण चंद ने भी नहीं किया, वो किसने कुल मिलाकर के रुद्रचंद ने कर दिया। बात समझ में? जैसे बालो कल्याण चंद जो है क्या है, इनको जो है मतलब अपनी राजधानी यहाँ बनाने में वो सफल नहीं हो सके, ये सफल हुए। जब इनसे ये नहीं होता ये सफल हुए। बात समझ में? किसमें? डोटी राज्य का जो है बना। सिरा पे अपना अधिकार चाहते थे, उनका अधिकार हो जाए, लेकिन वो जो सौर दे दिया था। ठीक है, तो हरिमल ही था ना वो तब भी, है ना, हरिमल भाई है ना। ठीक है, और उसके बाद इनका एक शासक, एक सेनापति था, महान सेनापति पुरुषपंत था, जिसके कारण से इन्होंने जो है अस्कोट, दारमा और जो है जौहर क्षेत्र तक जो है अपना राज्य विस्तृत किया। और इस रेखा क्षेत्र को प्राप्त करने के लिए इन्होंने युद्ध किया, जिसमें पुरुषपंत का जो है क्या था, बहुत बड़ा रोल था। ये ठीक उसी प्रकार से जैसे छत्रपति शिवाजी ने कौन सा किला जीता था, रायगढ़ का किला जीता था। ठीक है, उसी प्रकार से वहाँ पर सेनापति कौन थे, तानाजी थे, है ना। उसके बाद यहाँ पर देखो बदान, लेकिन बड़ी बात ये हुई कि इन्होंने गढ़वाल क्षेत्र पर के जो है मतलब क्या वो मतलब है ग्वालदम का युद्ध था, ये तो बदानगढ़ युद्ध बोल रहा। ठीक है, इस युद्ध में पंवार राजा से ठीक है बदानगढ़, ठीक है बिल्कुल ठीक है, मतलब ग्वालदम आज भी जो है चमोली और मतलब जो है क्या है पौड़ी का जो है मतलब क्या है, मतलब एक बीच का चमोली और बागेश्वर के बीच में एक पट्टी है जो प्रकृति लेकिन ग्वालदम जो आज पड़ता है वो वहाँ पड़ता है, चमोली और पौड़ी के बीच में पड़ता है। ठीक है, पुरुषपंत यहाँ पर पहले बहुत भर्तियाँ भी होती थी सेना की, तो पुरुषपंत जो है इस बधानगढ़ के युद्ध में क्या हो गए, बोला वीर गति को प्राप्त हो गए। ये जो है उनकी बहुत बड़ी क्षति हुई। रुद्रपुर नगर की स्थापना भी की। स्वयं रुद्रचंद जो है बहुत क्या है संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, सेन शास्त्र और जो है त्रैमासिक धर्म निर्णय संस्कृत भाषा में इन्होंने ग्रंथ लिखे। इससे पता चलता है कि वीर हैं, साहसी हैं और जो है क्या है विद्वान हैं, विद्वानों को संरक्षण देने वाले शासक कौन हुए हैं, रुद्रचंद। तो कहने का मतलब है कि रुद्रचंद है, बालो कल्याण चंद है और ना क्या कहते हैं भीष्मचंद है, बालो कल्याण चंद है, रुद्रचंद हैं। तीनों ही शासक अपने आप में क्या हैं, बहुत ही मतलब क्या है कुशल हैं, कर्तव्यपरायण हैं, दानवीर हैं, एक भाषा में कहा जा सकता है। लेकिन बच्चों मैं आपको जो है मैंने एक बार कहा कि हमेशा आप पढ़ें कुछ भी, लेकिन ये बात ध्यान रखें कि जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपसे जो है क्या है उस पर्टिकुलर उत्तर को चाहते हैं। तो आपको चाहे कहानी कितनी याद हो, कहानी याद इसलिए जो है अच्छी होती है कि आपकी सीक्वेंस बनी रहती है, लेकिन फैक्ट कभी भी आपके दिमाग से उतरना नहीं चाहिए ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के लिए। ठीक है, वो उसके बाद आपको सारी कहानी पता है और अगर आप उससे चूक गए तो जो है वो क्या है समझ लो हमारा ये सारा पढ़ा लिखा क्या है समाप्त हो गया। तो मैंने बहुत ही संक्षिप्त करके जो है आपको ये लिखा दिया है, जबकि नहीं तो ये बहुत लंबे लंबे पेजों की कहानी लिखी हुई है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं एक बार आपको फिर ये बता दूं कि इसमें से आपको क्या याद रखना चाहिए, और वो आपको भी पता है, बहुत ज़्यादा कठिन और कोई ऐसी बात नहीं, कोई गूढ़ रहस्य वाली बात नहीं है। देखो अभी जो है जो छूटा रहेगा उसको करते हैं। ठीक है, भीष्मचंद कभी भी आपको जो है ये अगर कहानी टाइप में भी कोई याद रखनी है तो भीष्मचंद्र को हमेशा इस कारण उनका कार्यकाल याद रख सकेंगे कि सूर शासक जो है क्या है, शीर्षासुर की मृत्यु 1545 में हो जाती है। उसके बाद जो है कब तक 1555 तक जो है क्या है यह शासक चलता, क्योंकि जो है हुमायूं का 1555 में जो है क्या है फिर वापसी होती है। बात समझ में होंगे 54-55 में मच्छीबारा के युद्ध में। तो ये बात लगा सकते हैं कि उस समय में सूर शासक और उसमें भी कौन है इस्लाम शाह, तो इसलिए आपको ये उनका कार्य जो है शासनकाल याद रहेगा। खगमरा का किला ये अगर आप भूल गए तो समझ लो फिर आपका पढ़ना ही बेकार है। खगमरा का किला किसने बनाया, भीष्मचंद्र ने। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि क्या मैंने क्या लिखा था मैंने, लाख मैना, ये मैंने आपको अल्मोड़ा में बता दिया है। और ये जो है सबसे पहले ये दूसरे नंबर का जो किला बताया ये क्या है, खगमरा है, और किसने बनाया है, भीष्मचंद्र ने। और इसके लिए मैंने आपको एक सब्स्टिट्यूट हल्का सा अभी कर दिया है, और से जो है अल्मोड़ा हो जाए, बी से भीष्मचंद्र, ख से खगमरा, कभी भी भूल नहीं पड़नी चाहिए। अल्मोड़ा नगर की अगर नींव की बात आएगी, अब नीचे के प्रश्न है, ये तो सुपर हिट प्रश्न होंगे। अगर क्या आया
कि नींव की बात आई तो यही आएंगे। राजधानी बनाने की शुरुआत चंपावत से अगर जाने की बात होगी तो भीष्मचंद्र के चंपावत पर आखिरी शासन करने वाला शासक मतलब जिन्होंने वहाँ पे रह करके शासन किया वो भीष्मचंद्र ही होंगे, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। लेकिन किसी भी हालत में खगमरा का किला भूलना पड़े, अल्मोड़ा भूलना पड़े, बात समझ में आएगी। इसके लिए मैंने सॉब्रिक्यूट और किसका उनका शासनकाल जो है किसने सूर शासन के जो उत्तरोत्तर आखिरी शासक हैं उनके, और तब जाके ख्वास खां भी आपको याद रहेगा क्योंकि किसका विरोधी था, इस्लाम शाह को, इसको शरण दी थी, ये बात भी याद रहनी चाहिए। तो इसमें जो लगभग ये जो तीनों चार चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। बालो कल्याण चंद में आपको ये बात याद रखनी है कि उधर जो क्या था, जो नींव रखी थी उसे जो है मतलब क्या कर दिया है, उसे साकार रूप दे दिया, ठीक है। और साथ ही साथ में जो है क्या है खगमरा का किला भी बनाया, बात समझ में आ गई। तो अल्मोड़ा राजधानी कौन ले आया, यही बालो कल्याण चंद ले आए, ठीक है। और उन्होंने मैंने बोला क्या, लाल मंडी का किला जो यहाँ लाख महीना फिर मैं कह रहा हूँ ये इन्होंने बनाया। बाकी उसके बाद मल्ला महल है, नेथड़ा है, उसे आगे फिर जोड़ देंगे, ठीक। अरे बात समझ में आ गई। अल्मोड़ा शहर बसाया, अपने आप हो गए, बात समझ में आ गई। उसके बाद आपको ये बात भी याद रखनी चाहिए कि अब इसमें कहानी की अगर बात आती है, गजवा खस किसके समय में जो है क्या है मतलब विद्रोही सरदार जिसने, तो गजवा खस की बात आ गई तो बालो कल्याण चंद की बात आ गई, उसको अपदस्थ किया। उसके बाद बालो कल्याण चंद में आपके लिए ये सारी चीज़ ठीक हो गई। और यहाँ पर आप देखेंगे कि बिनसर महादेव का मंदिर, पंचायती राज व्यवस्था, इसके कारण से हमने 2-3 प्रश्न और भी बनाए। 243 बहुत भूल पड़ जाता है, 243 आर्टिकल सबसे लंबा आर्टिकल, बात समझ में आ गई। और किस अनुच्छेद में है, 243 है ना, हमने जो है क से लेकर अणा तक बोला है और तो से लेकर एक सिंगल है, फिर 243 फर्स्ट से लेके अणा तक, हाँ मतलब उससे लेकर के क से लेकर अणा तक, अ नहीं बोला क से है, क से लेकर अणा तक है, बिल्कुल आपको डेफिनेट से लेके ओ तक है। हाँ बस जो भी आपको एक, मेरे को तो हमेशा मैंने हिंदी में रखा रहता है क से लेकर अणा और तो से लेकर य छ, बस है ना, तैया छर कणा याद रहता मुझे बस, ठीक। और उधर जो है आर्ट क्या है, ये स्थानीय स्वशासन में चोलों की, अभी देखो चोलों की बात अभी भी आई है, क्यों आई थी सुरेंद्र भाई चोलों की बात, तो भले चालुक्यों के है, हाँ मतलब वो दक्षिण भारत है ना, चोलों के समय की बात है ना, है ना, संगोल की बात आई है, ठीक। उसके बाद अनपढ़ शासक के नाम से इन्हें जाना गया। फिर रुद्रचंद की हम बात करेंगे किसके समकालीन, अकबर के। अब वैसे भी देखो अकबर का शासनकाल ही जो है क्या है 1560 से शुरू होता है और कहाँ तक चलता है 1607 तक चलता है। तो यहाँ पर आप उतने शासक जो है क्या है उनके अकबर के समकालीन लगा सकते हैं, 97 तक तो यही चल रहे हैं। अरे बात समझ में आ गई। और इसी 97 तक जो है क्या हमारे वो भी रहे हैं महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ जरा है, देख लो उसे, 1597 ही मेरे को याद आ रहा है, ठीक। 97 हाँ अब देखो हमने कहा कि अकबर के ना बीरबल के पुत्र को किसने अपना पुरोहित बनाया था, रुद्रचंद ने। हमने कहा जो ये काम नहीं कर सके वो इन्होंने कर दिया। इन्होंने क्या है हरिमल जो मतलब क्या था उनकी बीवी का क्या उनकी पत्नी का भाई था, उससे जो है सिरा क्षेत्र नहीं बल्कि रेखा क्षेत्र दिया। अब इन्होंने सिरा क्षेत्र की मांग की थी, सौर क्षेत्र हाँ सिरा क्षेत्र की मांग की थी और जो है सौर क्षेत्र, लेकिन अब इन्होंने युद्ध से ही जो है क्या कर दिया उस सौर क्षेत्र को ले लिया। और इनका जो है प्रसिद्ध सेनापति कौन था, पुरुषपंत था, ठीक है बिल्कुल जो है 1597 में उनकी मृत्यु हुई है ना। और मेरे को लग रहा है 1500 कितने का उनका जन्म है, अभी तो महाराज है ना, तो देख लेना आप जो है इसको। बीरबल है ना, कई बार आता है कि बीरबल के जो कहते हैं पुत्र थे वो उनको पुरोहित किसने बनाया, तो रुद्रचंद ने बनाया। अरे ठीक है बच्चों। उसके बाद जो है हमने कहा कि बदानगढ़ के युद्ध में जो है इस पुरुषपंथ का जो है क्या हो गया, निधन हो गया। और रुद्रपुर नगर की स्थापना जो है क्या रुद्रचंद ने की। कल मैं रुद्रचंद को फिर जो है दोबारा थोड़ा जो कुछ छोटा हुआ होगा उसको बताता हूँ बच्चों, ठीक है। तो आज के लिए जो है ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें कम से कम मैंने देखा है कि इसमें ये बात मान के चले कि 7-8 क्वेश्चन तो हर समय संभावना बनी रहेगी। इसमें कितने क्वेश्चन की 5 से लेकर के और 7-8 क्वेश्चन की संभावना बनी रहेगी। और 5 तो ऐसे हैं कि 5-6 क्वेश्चन तो ऐसे कि जिन्होंने आना ही है। तो इनको हमेशा जो है कुछ नहीं, एक बार नोट बन गया, नोट बनने के बाद हमेशा सिर्फ जो है आप पढ़ के चले जाओ, कभी गलत नहीं होगा।
भैया मल्ला महल भी इसी ने बनाया था, किसने? ये रुद्रचंद ने। अच्छा, तो तो 16 ब्राह्मणों की बात चौथा, है, हाँ, ब्राह्मणों की इनको अब कल जो है सुरेंद्र भाई, इसको कल ना इसको हम आगे चलाते हैं और उससे जो है हमारी पूरी बात क्या हो जाएगी, कल जो है पूरा रुद्रचंद सहित जो है फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो आज के लिए क्लास को मैं यहीं पर समापन करता हूँ इसका। थैंक यू, धन्यवाद।